हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंचाओ है उसे विंग पसंद आ गया था। अब वेंचाओ जो है अपनी बहन के पास जाता है, लिंगजाओ के पास, और जा करके वो दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं, अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विंग और वुयोंग भी अपने गाड़ी में बैठ करके घर की तरफ निकल जाते हैं। और जो वेंचाओ था वो अब अपनी बहन को बोलता है, क्या बात है लिंगजाओ, तुम ज़्यादा गुस्से में लग रही हो। तो लिंगजाओ जो है वो बोलती है, आपको नहीं पता ब्रदर, मुझे मुझे उस लड़के से बदला लेना है। वेंचाओ बोलता है, किससे? वो लड़की बोलती है, वियिंग से। तो वेंचाओ बोलते है, क्यों? वो लड़की बोलती है, क्योंकि वो मेरे और वुयोंग के बीच में आएगा, मुझे पता है। तो वेंचाओ जो है वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वुयोंग पसंद है? वो लड़की बोलती है, हाँ। अब वेंचाओ बोलता है, अच्छा तो मेरी पसंद का क्या? तो जो लिंगजाओ है वो बोलती है, आपकी पसंद कौन है? वेंचाओ बोलता है, मुझे वियिंग पसंद है। और जैसे कि तुम्हारे और वुयोंग के बीच में वियिंग आएगा, वैसे ही मेरे और वियिंग के बीच में वुयोंग आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मुझे भी वुयोंग से बदला लेना होगा। लिंगजाओ बोलती है, ब्रदर अपनी हद में रहिए। अब वेंचाओ बोलता है, अच्छा लिंगजाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम वुयोंग को वियिंग से दूर कर दो, ताकि मेरे और वियिंग के बीच में कोई ना आए। लिंगजाओ बोलती है, हाँ ब्रदर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप वियिंग को ले जाओ और मैं वुयोंग को ले जाती हूँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वेंचाओ बोलता है, अच्छा लिंगजाओ, मुझे ये बताओ कि तुम उसे सच में शादी करना चाहती हो या सिर्फ उसे यूज़ करना चाहती हो? तो लिंगजाओ बोलती है, आपको क्या लगता है ब्रदर? तो वेंचाओ बोलता है, मुझे जो भी लगता हो, पर मैं तुम्हें एक बार बता दूँ, अगर तुम्हारी या वुयोंग की वजह से मुझे ज़रा सी भी परेशानी आई तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लिंगजाओ बोलती है, आपको ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे और वुयोंग के बीच में भी आपकी वजह से कोई परेशानी आई तो मैं भी आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको पता है ना, डैड मेरी हर बात मानते हैं। आपको पता है ना, मैं जो भी मांगती हूँ वो मुझे दे देते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो। तो वेंचाओ बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। लिंगजाओ बोलती है, अगर आप ये सब जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि आप भी उसी बिगड़े हुए बाप की औलाद हो, तो इसका मतलब आप भी बिगड़ी हुई औलाद हुई है ना। वेंचाओ बोलता है, जिस दिन डैड ने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया, जिस दिन उन्होंने मुझे अपना बेटा दिल से मानना शुरू कर दिया ना, तो सच में लिंगजाओ, मैं घुटनों पर आ जाऊंगा अपने। मैं मैं डैड को अपनी पलकों पर बिठा लूँगा, मैं उनसे बहुत प्यार करूँगा, उन्हें जो चाहिए होगा मैं वो दूँगा। पर डैड डैड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उन्हें उन्हें तो मुझे छोड़कर बाकी अपने सारे बच्चों से प्यार है। हम्म, तुम्हें भी उन्होंने सर पे बिठा रखा है। कितना बिगड़ गई हो तुम इंसानों की जान लेने लगी हो लिंगजाओ, तुम एक राक्षस से कम नहीं हो। लिंगजाओ बोलती है, बस भी कीजिए ना ब्रदर, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि आपने आज तक कभी किसी की जान ही नहीं ली। शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलवा दूँ कि मॉम को आपने ही मारा था, है ना ब्रदर? आप ही ने मॉम की जान ली थी, और आप मुझे राक्षस बोल रहे हैं जिसने खुद की मॉम की जान ले ली। हम्म, आपको तो ना कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। आप आप एक बेटा कहलाने के लायक हो ही नहीं। अच्छी बात है कि डैड आपसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें अपने मुंह नहीं लगाते, अच्छी बात है। तो वेंचाओ बोलता है, लिंगजाओ, तुम अपनी ज़ुबान बंद करो, ठीक है? तुम चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लिंगजाओ बोलती है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप मुझे मार सकते हो, और ये सुनकर सच में मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है ना, आप अपनी फैमिली मेम्बर की भी जान ले सकते हो। वेंचाओ बोलता है, लिंगजाओ चुप करो। अब जो लिंगजाओ है वो चुप कर जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं लिंगजाओ और वेंचाओ के बारे में। धीरे धीरे सबके बारे में बता दूंगी, पर अभी जो है इन दोनों के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जो लिंगजाओ है वो बहुत बिगड़ी हुई है सच में। उसे उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपनी फैमिली से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिंगजाओ के जो फादर हैं वैन रूहान, वो एक माफिया हैं, और इसी बात का जो है लिंगजाओ कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाती है। लिंगजाओ किसी की भी जान ले लेती है और उसे जेल भी नहीं होती, क्योंकि उसके फादर माफिया जो ठहरे। लिंगजाओ बहुत ही ज़िद्दी, घमंडी और अकड़ू किस्म की लड़की है। लिंगजाओ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर लिंगजाओ की किसी ने बात नहीं मानी तो वो उसे छोड़ती नहीं है, उसे जान से मार डालती है। और लिंगजाओ के फादर, वो भी उसका पूरा साथ देते हैं। लिंगजाओ जो मांग ले उसके फादर झट से ला करके उसे दे देते हैं, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो। जब भी लिंगजाओ किसी खूबसूरत इंसान को देखती है, फिर चाहे वो अल्फ़ा हो या ओमेगा,
तो लिंगजियाओ का मन करता है कि मैं उसे अंदर से उधेड़ कर देखूं, उसकी चमड़ी को उधेड़ कर देखूं कि वो अंदर से भी खूबसूरत है या नहीं। और शायद से यही चीज़ लिंगजियाओ जो है वो अब हमारे वीइंग और वुयोंग के साथ करने वाली है। ये तो हमें नहीं पता कि वो वीइंग और वुयोंग के साथ क्या करने वाली है, पर इतना तो पता चल गया है कि वीइंग से उसे नफरत है और वुयोंग से उसे प्यार है। अब ये नहीं पता कि वो वुयोंग की भी चमड़ी उधेड़ कर देखने वाली है कि वो अंदर से खूबसूरत है या नहीं, या फिर वो सच में उससे प्यार करती है या उससे शादी करना चाहती है। इस बात का तो हमें नहीं पता, इस बात का तो आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ रही बात वैंचाओ की, वैंचाओ जो है वो पूरा का पूरा अपनी बहन पर गया है, लिंगजियाओ पर। हाँ हाँ, बस वो बंदों की चमड़ी नहीं उधेड़ता, उसे जिसे मारना होता है वो मार देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से भी। उसे जिसे मारना होता है वो मार मूर के साइड हो जाता है और फिर उसके डैड सब संभाल लेते हैं। और एक और बात, पता नहीं क्यों वेंचाओ अपने भाई बहनों से नफ़रत करता है, बहुत ज़्यादा नफ़रत, इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है कि उनकी जान भी ले सकता है। और पता नहीं क्यों वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है ना वो अपने डैड से कि वो अपनी जान भी दे सकता है उनके लिए। जैसे कि वो अपने बहन भाइयों की जान ले सकता है, वैसे अपने डैड के लिए अपनी जान दे सकता है। और एक और बात, वेंचाओ के ऊपर उसी की माँ को मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, पर इस बात से वेंचाओ पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इसी बात की वजह से वेंचाओ से उसके सारे भाई बहन उससे बहुत नफ़रत करते हैं कि वेंचाओ की वजह से उनकी मॉम चली गई उन्हें छोड़कर। पर वेनरूहान को इतना ज़्यादा गम नहीं है अपनी वाइफ को खोने का जितना कि उनके बच्चों को है। देखा जाए तो वेंचाओ की लाइफ पूरी की पूरी उलझी हुई है। वेंचाओ के जो है 2 भाई और 1 बहन है। बहन को तो आप जानते ही हो, वांग लिंगजियाओ। और रही बात भाइयों की, एक भाई है वेंशु और दूसरा भाई है वेनजूलियो। ये 3 भाई हैं और एक बहन है इनकी, और इनके एक डैड है वेनरूहान जो कि एक माफिया हैं। और बस इतना ही, मैंने आपको वांग लिंगजियाओ और वेंचाओ का जो है जीवन परिचय सुना दिया है। अब चलते हैं स्टोरी में, क्या हो रहा था। स्टोरी में ये हो रहा था कि जो वेंचाओ और वांग लिंगजियाओ है वो घर की तरफ जा रहे थे गाड़ी में बैठ कर के, और आपस में जो है बातें कर रहे थे, बातें कम लड़ाई ज़्यादा कर रहे थे, है ना। तो एक और बात, वेंचाओ वांग लिंगजियाओ को इसलिए जो है लेने आता है स्कूल से क्योंकि वेनचाओ के डैड वेनरूहान ने उसे ऑर्डर दिया हुआ है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेनचाओ अपने प्यारे से डैड की बात ना माने। इसलिए वेनचाओ अपने डैड की बात मान करके वांग लिंगजियाओ को स्कूल से लेने जाया करता है, या फिर लेने आया करेगा। चलिए अब स्टोरी में। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, अभी भी वीइंग और वुयोंग की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। और वुयोंग नहीं तो सॉरी बोल रहा था वीइंग को, वुयोंग की एक फ्रेंड बन गई थी वांग लिंगजियाओ। वुयोंग ज़्यादातर उससे फ़ोन पे बातें किया करता था और स्कूल में भी उसी के साथ रहा करता था। वीइंग को तो वो पूरा का पूरा इग्नोर करता था। वीइंग को बहुत बुरा लगता था। वीइंग को रोज़ वेंचाओ देखने को मिला करता था, और वीइंग को सच में बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आती थी वेंचाओ से, ना ही उसकी बहन लिंगचाओ से। वीइंग को तो दुश्मन की तरह दिखाई देते थे दोनों। अब वीइंग जो है वुयोंग को एक दिन समझाता है कि लिंगचाओ और वेंचाओ से दूर रहे, कि वो दोनों अच्छे इंसान नहीं है, उनसे दूर रहने में भलाई है। पर वुयोंग वीइंग की बात नहीं मानता था। एक हफ्ता हो गया है वांग लिंगजाओ को स्कूल में आए हुए। एक हफ्ते से वीइंग वेंचाओ को रोज़ देख रहा है। अब जो है लिंगजाओ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वांग लिंगजाओ जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी हुई है, उसके साथ 2 लड़के और खड़े हुए हैं। एक लड़के की आंख से खून बह रहा है और एक लड़के की उंगली टूटी हुई है, वहाँ से खून बह रहा है। और स्कूल के जितने भी टीचर हैं वो सब के सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, और वहाँ पर उन्हीं दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और हमारी वांग लिंगजियाओ का भाई वैन जूलियो भी आया हुआ है। और प्रिंसिपल ने अपना सर जो है मेज पे ऐसे रखा हुआ है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब वहाँ पर बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, और ये बात जो है पूरे के पूरे स्कूल में आग की तरह फैल रही थी कि वांग लिंगजाओ ने एक लड़के का सर फोड़ दिया और दूसरे लड़के की उंगली तोड़ दी। पूरे स्कूल में जो है ये बात फैल रही थी, और ये बात जो है वीइंग और वुयोंग के कानों तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही वीइंग सुनता है ये सब कुछ बातें, वीइंग बोलता है, मैंने तो कहा ही था इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। वुयोंग वो वुयोंग की तरफ देखने लगता है, पर वुयोंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग लिंगजाओ ने इतना कुछ कर दिया। उसे तो लिंगजाओ मतलब एक शरीफ मोम की गुड़िया लगती थी कि वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती।
उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था लिंगजाओ पर कि यार ऐसा कुछ गलत काम वो कर रही है। अब वो यंग भागने लगता है, दौड़ते दौड़ते प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है। वो यंग के पीछे पीछे विंग भी आ रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। वो योंग सबको हटाते हुए अंदर जा रहा था। जैसे ही वो योंग अंदर जाता है तो उन दोनों बच्चों को देखता है जिनकी आंखों से आंसू बहते हुए रुक ही नहीं रहे थे और खून ऐसे फर्श पे टपक रहा था जैसे कि मानो वहाँ पर नदियाँ बहने लगेंगी। वो योंग को सच में यकीन हो जाता है कि हाँ, वांग लिंगजाओ ने ऐसा कुछ किया है। वो योंग को बहुत गुस्सा आता है। वो योंग जा करके वांग लिंगजाओ के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ देता है और फिर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए बोलता है, वांग लिंगजाओ, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमने 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब वो क्या करेंगे? हाँ, क्या तुम उनकी उंगली वापस ला सकती हो? देखो उसकी आँख से कैसे खून बह रहा है। तुम पागल हो गई हो। तुमने ये सब क्या किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में तुमने ये सब कुछ किया है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने क्या किया है? देखो उनका खून कैसे बह रहा है। वांग लिंगजाओ को बहुत गुस्सा आता है कि वुयोंग ने उसे थप्पड़ मारा, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। शायद सच में वांग लिंगजियाओ वुयोंग को पसंद करती थी। यही सब कुछ पीछे से जो है वीइंग देख रहा था क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते वुयोंग के पीछे आ गया था। वीइंग ने सब कुछ देखा अभी जो वुयोंग ने किया कि कैसे वुयोंग ने वांग लिंगजियाओ के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिए। यही सब चीज़ें जो है वेंजुलियो भी देख रहा था। वेंजुलियो को गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ता है हमारे वुयोंग की तरफ। वीइंग डर जाता है कि कहीं कहीं वेंजुलियो वुयोंग को मार ना दे, पर वेंजुलियो जा करके अपनी बहन लिंगजाओ के फेस को देखता है कि कहीं लिंगजाओ को कहीं चोट तो नहीं लगी ज़्यादा। लिंगजाओ अपने भाई का हाथ अपने फेस से हटाते हुए बोलती है, ब्रदर जल्दी करके इस मामले को सेट कर दो ना, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। उसका भाई ठीक है बोल करके प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल के फेस पे बहुत सारे पैसे फेंक के मारता है और फिर बोलता है, इनसे तुम्हारा काम चल जाएगा ना। वो थोड़े पैसे और निकालता है और फिर उन्हें भी फेंक के मारता है और फिर बोलता है, ये लो, इन बच्चों की फैमिली वालों को दे देना और फिर बोलना कि अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो कौन कहाँ गया पता नहीं चलेगा। ऐसा बोल करके वो उन फैमिली वालों को घूरता है। उन दोनों बच्चों की फैमिली गुस्से में खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, हम तुम पर केस करेंगे, तुमने हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब वो क्या करेंगे? हाँ, हम तुम पर केस करेंगे, हम तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम शांत बैठेंगे? हम तुम पर केस करेंगे। ऐसे बोलते बोलते वो चिल्लाने लगते हैं और फिर जो है ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वीइंग और वुयोंग क्लास में बैठे हुए थे। पूरे स्कूल में जो है एक ही बात चल रही थी वांग लिंगजियाओ को लेकर के। वांग लिंगजियाओ स्कूल नहीं आई हुई थी आज। स्कूल में एक ही बात चल रही थी कि जो 2 बच्चे थे ना, वो 2 बच्चे जिनमें से एक की उंगली तोड़ दी थी वांग लिंगजियाओ ने और एक का सर फोड़ दिया था, उन दोनों बच्चों की और उन दोनों बच्चों के साथ साथ उन दोनों बच्चों की फैमिली की मौत हो गई है। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई थी और जैसे ही वीइंग और वुयोंग ने भी ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा उन दोनों बच्चों के लिए। वुयोंग ने फैसला किया कि वो वांग लिंगजियाओ से दूर रहेगा, उससे कभी बात नहीं करेगा और वीइंग और वुयोंग ने फैसला किया कि वो इन सब बातों को जो है अपने मॉम डैड को बताएंगे और फिर जो है स्कूल चेंज करेंगे अपना, क्योंकि वो इतने बुरे स्कूल में नहीं रह सकता। पर उसी दिन एक और ख़बर आती है कि किसी बच्चे ने स्कूल से कूद करके अपनी जान दे दी, वो भी वांग लिंगजियाओ का किया धरा था। उस बच्चे की फैमिली भी स्कूल में आई हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। वीइंग और वुयोंग को बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ देख करके। उन्हें तरस आता है उस फैमिली पे, उस बच्चे पे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम वांग लिंगजियाओ पर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।